नमस्कार दोस्तों। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम स्टडी कर रहे थे। 3.1 कंप्लीट कर ली थी, 3.2 ग्राफिकल मेथड कर लिया था, 3.3 हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है पढ़ लिया था। तो तीन मेथड्स जो है वो दो मेथड्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज सॉल्यूशन निकालने के लिए जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है एलिमिनेशन मेथड आपका। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड जो है वो मोस्टली हम हर जगह अप्लाई कर लेते हैं हर क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं, बल्कि हम इससे लास्ट जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा हम उसको भी इतना फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट कैसे फॉलो करना है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हालांकि इसने क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, बट मैं सिर्फ एलिमिनेशन से बताऊंगा क्योंकि वो पिछला मेथड हम पिछली एक्सरसाइज में काफ़ी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, सो करना क्या है, प्रोसेस सुनिए ज़रा ध्यान से। हमारे पास दो इक्वेशंस है, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर। इस मेथड का जो दूसरा नाम है वो इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट, इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट मेथड भी इससे बोल दिया जाता है। आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट्स देखने। x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, या तो x के कोफिशिएंट्स बराबर कर लेने हैं और या y के कोफिशिएंट्स बराबर कर लेने हैं, एक के कर लेने हैं, किसी एक के, या तो x के कर लो या y के कर लो। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में x के करके बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और इसको 1 से कर दो। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। पहली इक्वेशन को 2 से, दूसरी को 1 से, मतलब इसका कोफिशिएंट उससे और उसका कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि दोनों कोफिशिएंट सेम आ चुके हैं और दोनों के सिंबल भी सेम है, दोनों प्लस के हैं। क्लियर। तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, निशान चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2x से 2x कट जाएगा। क्लियर। यही कारण है कि दोनों सेम सिंबल होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ये कट जाए। अब ये 2y और ये प्लस का 3y हो गया, 2y और 3y 5y, और 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6/5 आ जाएगी। ठीक है, चेक कर लीजिए ठीक कर रहे हैं या नहीं हम, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। ये y की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, इसमें रख देते हैं हम। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, दिस इज 5 माइनस हो जाएगा ये, और इसमें एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, सो दिस इज 19/5, तो x की वैल्यू 19/5 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हम इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से करके बता देता हूं। मैंने इस बार आपको x को इक्वेट करके बताया है, अब y को इक्वेट करके भी बता देता हूं, ध्यान से देखना। y का कोफिशिएंट 1 है, x का -3 है, तो आप क्या करो, -3 को ऊपर इंटू कर दो आप। सो दिस इज -3x -3y एंड -15, और ये 1 से ही करना है। सो दिस इज एज इट इज, क्योंकि ये 1 है, तो दिस इज 2x -3y इज इक्वल टू 4। क्लियर है। अब देखिए y के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं, अब इनको क्या कर लो, चेंज कर लो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एंड प्लस है तो माइनस। ठीक है, अगर दोनों सेम सिंबल हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देना ताकि साइन चेंज हो जाए। साइन चेंज होने के बाद ये कट जाएंगे आपके।
So this is minus 3x, this is minus 2x, minus 5x, and minus 15 and minus 4 minus 19. माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू 19/5 हो जाएगी। अब ये देखिए, इसमें y पहले निकला था, x बाद में निकला है, इसमें x पहले निकला है, अब y निकलेगा, यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और वही एलसीएम लेके 25 माइनस 6/5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आप x को इक्वेट करना चाहते हैं या y को इक्वेट करना चाहते हैं। ठीक है, इक्वेट होने के बाद दोनों के सेम सिंबल होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा और जो बचेगा वो एक वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारी दूसरी वैल्यू जो भी निकल आएगी। क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको एक वैल्यू निकाल के पुट कर देनी, कुछ भी कर सकते हैं, x इक्वेट कर लो या y इक्वेट कर लो। और क्वेश्चंस ले लेते हैं हम इसके। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अपॉन फॉर्मेट का और ले लेता हूं इसके अंदर। दिस इज x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू 1। x/3 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 is equals to -1, and this is x minus y/3 is equal to 3. This one is the fourth part here. ठीक है, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दोनों में 6 आ जाएगा, तो दिस इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। एलसीएम ले लिया, सिंपल फॉर्मेट बना लिया हमने इसका। इसके नीचे 1 है, 3 आ जाएगा एलसीएम, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। आप देखिए x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वेशंस जो हैं हमारी, उनके कोफिशिएंट इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सेम है, दोनों प्लस हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस एंड माइनस, ये कट जाएगा, 4y एंड y 5y हो जाएगा, एंड -6 एंड -9 -15 हो जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ध्यान से सुनना। मान लो एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अब आप देखिए, इसका सिंबल प्लस है और इसका माइनस है और कोफिशिएंट सेम है। देखो, अगर ऐसा हो तो आपको इक्वेशंस को ऐड करना है। देखो, मैं आपको बता रहा हूं सब्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है, ताकि साइन चेंज हो जाए और प्लस और माइनस कट जाए। ये तो ऑलरेडी प्लस और माइनस है, ये तो वैसे ही कट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐड करने से ही कट जाएंगे। ये तो निशान नहीं बदलने, निशान जब बदलते हैं जब हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, यहाँ ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? अगर दोनों सेम सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और दोनों अपोजिट सिंबल है तो ऐड करने से ही कट जाएंगे। एंड दिस वन इज 3y एंड दिस वन इज 3, ये डिवाइड में आके y की वैल्यू 1 आ जाएगी और y को पुट करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? और क्वेश्चंस ले सकते हैं हम। वैसे इसमें 4 पार्ट है, मैंने आपको 2 पार्ट जो हैं वो बता दिए हैं। ठीक है, आपको दोनों मेथड बोला गया है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोला गया है, बट मैंने एलिमिनेशन से ही बताए हैं। क्लियर? क्योंकि हम पिछली एक्सरसाइज में ऑलरेडी वो मेथड फॉलो कर चुके हैं। क्लियर? अब इसके बाद जो है, अब हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक्सरसाइज में पहले मैं आपको मेथड बता दूंगा, उसके बाद फिर उसकी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो 3.4 एक्सरसाइज में अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी हम कल वाले लेक्चर में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, लेट
let the fraction be x upon y. इसने क्या कहा, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, का मतलब 1 हो जाता है. दूसरी कंडीशन, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, इट बिकम्स 1/2 हो जाता है. ठीक है, सो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करके बताना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, इसके नीचे 1 है, y माइनस 1, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, दिस इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. क्लियर. अब ये देखना, ये इसमें पिछले वाली कंडीशन फॉलो हो रही है. तो ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है. अब इसमें देखो y ऑलरेडी इक्वेटेड है, -1 और -1 सेम है ना दोनों. अगर दोनों के सेम सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस एंड माइनस. ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा. दिस इज x एंड -2x, तो -x हो जाएगा. और इधर -2 और -1 माइनस का 3, माइनस से माइनस कट के x की वैल्यू 3 आ जाएगी. x की वैल्यू 3 यहां पुट कर देंगे हम. सो दिस इज 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1. तो y उधर, ये इधर, y की वैल्यू 5 आ जाएगी. तो x 3 एंड y 5, तो इसका मतलब हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा. ठीक है, चेक कर लीजिए ज़रा इसको. क्लियर है. सो ये पिछली एक्सरसाइज में भी आपने फ्रैक्शन का क्वेश्चन पढ़ाई था. ठीक है, चलो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एज का क्वेश्चन. ये भी हमने पढ़ रखा है. क्लियर. इसके बाद दोनों तीनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं आपके. 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. Let the age of Nuri be x and Sonu be y. 5 years ago, 5 साल पहले, तो दोनों को 5 कम कर दोगे. नूरी was thrice as old as Sonu, तो ये 3 times है इसकी. So this is x minus 5, this is 3y minus 15. इसको इधर ले आओ, -3y, और ये उधर आके माइनस का 10, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन. फिर क्या कह रहा है, 10 years later, 10 साल बाद, तो x प्लस 10 और y प्लस 10, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी. ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई है 10 साल बाद. नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी जो है वो अब ट्वाइस हो जाती है, तो 2 से इंटू कर देंगे. दिस इज x प्लस 10, दिस इज 2y प्लस 20. इधर आ जाएगा x माइनस 2y, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई. ये दूसरी, अब मैं आगे नहीं बताऊंगा. देखो दोनों का x कोफिशिएंट इक्वेट कर रखा है, जैसे इसमें y था. बस कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर देना, x और y की वैल्यू पता कर लेना. ठीक है, आंसर मैं आपको इस क्वेश्चन का बता देता हूँ. सो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हैं. दिस इज आपके पास क्या आ जाएगा, हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं इसको फटाफट से. सो ये दिस वन इज माइनस का y एंड 20, y की वैल्यू 20 आ जाएगी, एंड x की वैल्यू जो है दैट इज योर 50, x की वैल्यू 50 आ जाएगी. ठीक है, x की वैल्यू 50 और y की 20. चेक कर लीजिए, 5 years पहले 45 था, ये 15 था, तो ये इसका 3 टाइम्स है. ठीक है, और 10 साल बाद ये 60 होगा, ये 30 होगा, तो ये इसका 2 टाइम्स है. बिल्कुल एग्जैक्टली सही आ रहा है, आप सोल्व कर लेना, मैंने फटाफट से बता दिया आपको. ठीक है, और चलते हैं आगे. अब नई टाइप बता रहा हूँ मैं आपको. अब ये डिजिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ठीक है, डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कोई भी डिजिट है, सपोज 58 है आपके पास. 58 में ये यूनिट प्लेस है और ये 10th प्लेस है. कोई भी नंबर जो है वो 10th प्लेस को 10 से इंटू करके और यूनिट प्लेस को ऐड करने से बनता है.
ठीक है, जैसे 5 × 10 + 8, ये तो हम छोटी क्लासेस 7th क्लास में ही हम ये बात देख लेते थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और उसमें बोला हो कि रिवर्स कर रहे हैं हम डिजिट को, इस तरीके की कोई कंडीशन दे रखी हो, मैं अभी बता रहा हूं, एक मिनट, लेट दी यूनिट प्लेस बी x एंड लेट दी 10th प्लेस बी y, तो आपका जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10y + x, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, आ गया ना 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कभी भी आ जाए तो यूनिट प्लेस x 10th प्लेस y लेके ये स्टेटमेंट बना लो आप। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट, उसके डिजिट का सम 9 है, तो डिजिट का सम कैसे, जैसे 63 है तो इसमें दोनों का सम 9 है ना, वैसे ही यूनिट और 10th दोनों का सम 9 है, तो ऐसे ही हमारी पहली कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी x + y = 9। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 चीजें दी होंगी। क्लियर, पहली कंडीशन तो ये होएगी कि दोनों का सम या दोनों का डिफरेंस दे रखा होगा पक्का। दूसरी कंडीशन क्या होगी, 9 टाइम्स द नंबर, मतलब इस नंबर का 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit। इस नंबर का 9 टाइम्स इसी नंबर के अगर डिजिट रिवर्स कर दी जाए, डिजिट रिवर्स का मतलब यूनिट को 10th और 10th को यूनिट बना दिया जाए, तो यही नंबर 10x + y हो जाता है। इस नंबर का 9 टाइम्स रिवर्स करने से जो बनेगा उसके ट्वाइस के बराबर है। क्लियर, चलो समझ आ गई मेरी बात। हर क्वेश्चन में यही होगा, देख लेना, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट बोलेगा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था। सोल्व करते हैं, 90y 9x 20x + 2y। ठीक है, इसको उधर ले जाओ 18x, इसको उधर ले जाओ 88y = 0। डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, 2 से हो रहा है, ये 2 से कर दो, 9x - 44y = 0। ठीक है, चेक कर लीजिए 9 टाइम्स कुछ गलती तो नहीं है। दिस वन इज़ 88y, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, एंड दिस वन इज़ 18y। ठीक है, क्लियर, तो ये 20 - 9, यस मिस्टेक है, ये 29, ये 11 आ जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, और 11 से डिवाइड करेंगे, x - 8y हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। क्लियर है, चेक कर लीजिए ज़रा। ठीक है, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, हमें पता है कि भी ये ज़्यादातर ऐसे डिवाइड होते हैं कि सिमिलर x बचता है आपके पास ज़्यादातर। अब दोनों इक्वेशंस आ गई, पहली ये आ गई, दूसरी ये आ गई। ठीक है, दोनों में x सेम ही है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। दिस इज 9y = 9, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। सो 8 और 1 आ गया आपके पास। ठीक है, इतना ही नहीं छोड़ना, नंबर भी बनाने हैं, रखेंगे यहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 1 एंड दिस इज 18 आ जाएगा नंबर। अब चेक कर लो, एक नंबर 18 है और एक उसका रिवर्स 81 है, तो क्या बोल रहा है कि इसका 9 टाइम्स और इसके किसके बराबर है, 2 टाइम्स के बराबर है। चेक कर लो, 162 एंड दिस इज ऑल्सो 162। यस, एग्जैक्टली इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और दोनों का सम 9 है ही, 8 और 1 9, तो हमारा बिल्कुल सही हो गया क्वेश्चन ये, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं आगे, और भी है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था हमारा, आपको नई वैरायटी में मिला है ये क्वेश्चन। ठीक है, और भी देखिए जरा, एक ये क्वेश्चन देखिए जरा, मीना वेंट टू ए बैंक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ही आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट। ठीक है, मीना बैंक में गई, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए उसने कैशियर को बोला,
और टोटल 2,000 रुपये, उसने कहा जी टोटल 2,000 रुपये मुझे दे देना और 50 और 100 रुपये के नोट मुझे चाहिए। मीना गोट 25 नोट इन ऑल, उसे टोटल 25 नोट मिल जाते हैं। दोबारा से सुनेंगे क्वेश्चन। 50 और 100 रुपये के टोटल उसको 25 नोट मिलते हैं, ऐसे गिनती में 1 नोट 2 नोट 3 नोट ऐसे 25 मिल जाते हैं। और उन दोनों की जो कीमत है, मूल्य जो है, वैल्यू जो है वो ₹2000 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट ₹50 नोट्स बी एक्स और 100 रुपीज़ के नोट हम क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। उस यही पता करना है 50 और 100 रुपये के कितने नोट हैं। अब ये दोनों का सम कितना है, 25, दोनों को मिला के 25 नोट है, मतलब ये और ये मिला के 25 है टोटल। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन सुनना जरा। एक नोट 50 रुपये का है तो x नोट कितने हो जाएंगे, 50x। एक नोट y का है, ये 100 का है, तो y क्या हो जाएंगे, 100y एंड इज इक्वल्स टू 2000। पहली इक्वेशन बनी है काउंटिंग से, इनके नंबर से ये कितने नोट हैं, और दूसरी इक्वेशन बनी है इनके रेट से कि इनकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये इक्वेशन 50 से डिवाइड हो रही है, देखो आप 50 से डिवाइड करोगे तो x + 2y और इधर 40 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इक्वेशन आप यहाँ रख लो, क्लियर, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 15, y की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 15 रख के उधर करोगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसका मतलब 50 रुपये के 10 नोट हैं और 100 रुपीज़ के जो हैं वो 15 नोट हैं आपके पास। ठीक है, सो चेक कर लीजिए, आसान सा है ये। सिर्फ इक्वेशन बनाने में जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक किसकी है, कितने नोट हैं, एक उनकी इक्वेशन बनी है, एक वैल्यू कितनी है, एक उसकी इक्वेशन बनी है आपकी। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ और रह जाता है। इस क्वेश्चन में ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो वो कल हमने पढ़ा था, एक ऑटो का किराया है, फिक्स चार्ज, और वो उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब सुनिए जरा। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन के लिए एक लाइब्रेरी जो है वो फिक्स चार्ज लेती है। ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और उसके बाद लेती है एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से। ठीक है, और सरिता पेड ₹27 रुपीज़ दे रही है वो 7 डेज के लिए, एंड देन 21 दे रही है फॉर 5 days के लिए। ठीक है, हमारे पास दो कंडीशंस है, हमें फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे एक्स्ट्रा चार्ज निकालना है यहाँ पे। तो अब देखना जरा इधर, लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड द एडिशनल चार्ज बी y। फिक्स चार्ज x ले लेते हैं और एडिशनल चार्ज को y ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, पहले 3 दिन के x रुपए हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर आप 7 दिन के लिए कोई बुक रख रहे हो तो 3 दिन के लिए तो x रुपए देने हैं, और बचे हुए 4 दिनों के लिए ये चार्ज देना है अपने को। ठीक है, क्लियर। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x तो कितने हो गए 3 दिन के लिए, ठीक है, पर डे के लिए y, तो 4 डे के लिए 4y इज इक्वल्स टू 27। पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगर वो ये कहता कि फिक्स तो मैं लूंगा ही लूंगा, ठीक है, और बाकी दिनों के लूंगा मैं, तो आपका क्वेश्चन x + 7y हो जाएगा 7 दिनों के लिए, उस हिसाब से चलेंगे। अब ऐसे इसमें सेकेंड इक्वेशन x + 5 days है, तो 3 दिन के लिए तो x हो गया, बचे हुए 2 दिन के लिए जो है वो 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 21। ये सेकेंड हो गई। इसमें तो एलिमिनेशन हुआ ही पड़ा है। ठीक है, x और x ही है। ठीक है, कट जाएगा, साइन चेंज करोगे, 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 यहाँ रख देंगे तो 15 आ जाएगी। ठीक है, सो इट मीन्स
15 रुपीज़ जो है वो तो है फिक्स चार्ज, और पर डे का चार्ज 3 रुपीज़ है। मतलब 3 दिन के लिए तो 15 रुपये आपको देने ही देने हैं, और उसके बाद हर दिन के लिए 3 रुपये के हिसाब से आप चलते जाओगे। ठीक है, सो ये हमने एलिमिनेशन मेथड 3.4 यहाँ कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कीजिए। 2 मेथड ऑलरेडी आपको पता चल चुके हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड को फॉलो कीजिए। मैं तो बेटर इससे एलिमिनेशन मेथड को ही कहीं ज़्यादा बेटर मानता हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।